ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਤੇ ਲਓ ਫਿਰ ਦੋਸਤੋ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਅਤੇ ਰੇਡੀਓ ਸਪਾਈਸ ਤੇ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਰਾਜ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ। थैंक यू जी एंड सत श्री अकाल परमिंदर जी एंड ऑल योर लिसनर्स रेडियो स्पाइस के जितने भी ऑनलाइन है, थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया शुक्रिया। राजी कल से लेके सरगर्मियां जो है वो एकदम से बढ़ गई हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद देना चाहूंगा कि आपने कम्युनिटी का एक कम्युनिटी लीडर के तौर पर जो साथ दिया वो बिल्कुल डिफरेंट एस्पेक्ट है। जो आप एक वकील के तौर पर या इमिग्रेशन एडवाइजर के तौर पर बात रखेंगे उसको मैं अलग एस्पेक्ट से देखता हूँ। हाँ, तो आप मुबारक के हकदार हैं, so please accept my congratulations। बिल्कुल जी, थैंक यू जी। और पूरी जितनी भी हमारी माइग्रेंट कम्युनिटी है जी, जो हार्ड वर्किंग माइग्रेंट्स हैं उनको बहुत बहुत मुबारक हो। और साथ में आपके रेडियो के माध्यम से मैं इमिग्रेशन के जो मिनिस्टर हैं क्रिस फफोई जी, उनको भी बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। पूरी लेबर गवर्नमेंट का धन्यवाद है कि इस पेंडेमिक के दौरान जो हार्ड वर्किंग कम्युनिटी है, जो सिचुएशन है, हमारा जो कंट्रीब्यूशन है, उनको रिकॉग्नाइज किया एंड उनको थैंक यू दिया। 1,65,000 के आसपास पूरा माइग्रेंट कम्युनिटी है। इट्स अ ह्यूज नंबर। आई वुड से जो हर साल होते हैं 30,000 के आसपास परमानेंट रेजिडेंसी, तो अराउंड 5 इयर्स का कोटा उन्होंने कंप्लीट कर दिया एक ही बार में विद अ गुड शॉट। अच्छा राजी, मेरे पास सवाल आपके आने से पहले पहुंच गया कि आई केम इन न्यूजीलैंड ऑन 30th of September 2018 and I got essential work visa, but my pay rate increased last week to 27 from 25.50 as a shift supervisor working on a gas station. Am I eligible or not? And what reason we can give of rise pay scale to immigration? And please answer me because from yesterday no one is replying my question. Well, so first thing, ज़्यादा complication तो नहीं है इसमें? Complication नहीं है, but again I would say it's a personal question. I would not like to discuss here on the radio. अच्छा। हाँ, but I would say yeah, he qualified based on his 27 because उसने specific question पूछा कि हमने क्या देना reason. वो reason इन्होंने और इनके employer ने देना है, वो हमने reason नहीं देना। That's what I'm saying. It's a personal question. I won't like to discuss here. Understand. But he qualifies under the I won't say it's a law yet, but जो इमिग्रेशन मिनिस्टर का प्रेस रिलीज है, जो इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग ही क्वालिफाई करते हैं। So it's not no, it's yes actually, but हाँ yes, but again case by case, as we always say. Very good। हाँ, लेकिन अगर मैं थोड़ा डिटेल में परमिंदर जी अगर मैं बता दूं कि कौन कौन लोग क्वालिफाई करते हैं, कैसे करेंगे, बिल्कुल एक बार शुरू में आउटलाइन कर दीजिए ब्रीफ। तो जो पहला जो मिनिस्टर ऑफ इमिग्रेशन ने जो अपनी प्रेस रिलीज में बोला है वो ये बोला कि 29 सितंबर 2021 को अगर आप न्यूजीलैंड में हैं, ये तो पहली कंडीशन है, बिल्कुल ठीक है। और उसके अंदर फिर 3 कंडीशन है, वो वीजा की बाद में है कि अभी कौन से वीजा पे आप हो, बिल्कुल ठीक है। तो जो है इसके अंदर 29 सितंबर 2020 को न्यूजीलैंड में है तो उससे 3 साल पहले आप यू मस्ट बी इन न्यूजीलैंड एंड दैट टाइम इज 29 सितंबर 2018 डेफिनेटली, ठीक है। पहला तो ये 3 साल में। उसके बाद है या आपका पे रेट $27 है। ओके। थर्ड है स्केरस लिस्ट है जिसके अंदर 4 लिस्ट है। उसकी लिस्ट के अंदर है आपका जो पोजीशंस हैं, एक तो लॉन्ग टर्म स्किल शॉर्टेज की हैं, दूसरी हेल्थ केयर की हैं, तीसरी रजिस्ट्रेशन ऑक्यूपेशंस की है, फोर्थ प्राइमरी इंडस्ट्री की है। प्राइमरी इंडस्ट्री में सारे हॉर्टिकल्चर के हैं, रिटेल स्पेसिफिक। तो देखो मैं नीचे से लेता हूं क्योंकि सबसे पहले नीचे वाले लोगों का फायदा होना चाहिए। ऊपर वाले तो रेगुलर हैं जो मैनेजरियल लेवल पे हैं, स्किल्ड माइग्रेशन में हैं, वो पिछले 20 साल से पीआर हो रही है उनकी। लेकिन ये 20 साल में जैसे मैं बोलूंगा लेबर गवर्नमेंट ने 2000 में जो एमनेस्टी निकाली थी उस टाइम पाथवे दिया था लोगों को। ओके। एंड नाउ आफ्टर 20 years अगेन लेबर गवर्नमेंट हैज ब्रिंग दिस आई वुड से a tremendous whether immigration volcanic or immigration relief or immigration thunder, I understand, within our community or within New Zealand. And actually it will affect worldwide different government's immigration policy. जैसे लोग पहले सारे यहाँ से कनाडा के लिए जा रहे थे, हम भी कनाडा के काफी वीजा किए, बिल्कुल। तो वो इसीलिए जा रहे थे कि भी पिछले 2 साल से इमिग्रेशन न्यूजीलैंड की बंद है। जो मैनेजरियल लेवल है, हॉस्पिटलिटी सेक्टर, रिटेल सेक्टर है, इन लोगों को यहाँ पे पीआर नहीं मिल रही।
ट्रक ड्राइवर हैं जो हमारी कम्युनिटी की काफी जी, है, उनका जी। कोई फ्यूचर नहीं है। बिल्कुल। हॉर्टिकल्चर में इतने लोग जो काम करते हैं, वेदर दे आर फ्रूट पिकर, जी, प्रूनिंग का काम करते हैं, जी, मेंटेनेंस कीवी का, फ्रूट इंडस्ट्री स्प्रिंग को कीवी भी फ्रूट इंडस्ट्री का है, एप्पल, हाँ, वाइनरी का है। फिर जो अपने ग्लास हाउस वर्कर्स हैं, वेजिटेबल जी। ग्रोवर्स, जो ग्लास हाउस वर्कर्स हैं, जी, जो और इवन जो पैकर्स हैं, जी, जो फ्रूट एंड वेजिटेबल सैलेड जी, जो पैक करते हैं, पैकेजिंग हाउस है, बिल्कुल। तो और जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो मशीन ऑपरेटर्स हैं, हम्म, अब ये सारे लोग इसके अंदर आगे इन सब लोगों को रेजिडेंस वीजा मिलेगा जो क्वालिफाई करेंगे। इट्स अ पाथवे विच विल टेक अराउंड 1 ईयर, जो इमिग्रेशन मिनिस्टर ने टाइम दिया, जी, बट एक्चुअल में टाइम देखते हैं कितना लगेगा, क्योंकि दो फेजेस में वो करेंगे। बिल्कुल। एक तो 1 दिसंबर दिस ईयर दे विल डू एप्लीकेशंस। जी, उनकी प्रायोरिटी क्या होगी, उसमें जो स्किल्ड माइग्रेशन एप्लीकेशन जो चल रही है वो होंगी, जी, वर्क टू रेजिडेंस एप्लीकेशन जो चल रही है वो होंगी उसके अंदर, जी, और तीसरा वो है जिन लोगों ने ईवाई सबमिट की हुई है बिल्कुल सही। और जिसमें फैमिली है उनकी, उनके बच्चे 17 साल से प्लस है, जी, जैसे आपको पता है कि भी इसमें 1 साल लगेगा होने में, जी, तो जिनके बच्चे 2023 में यूनिवर्सिटी जाना है उन लोगों को प्रेफरेंस उन्होंने अब दी है, वो दिस ईयर। Very good. जितने लेफ्ट आउट हैं, लेफ्ट आउट मींस सेकंड में है जो जी। 1 मार्च 2022, जी, उसमें जो जितने सिंगल लोग हैं, जी, जितने कपल हैं, जिनके बच्चे 17 साल से छोटे हैं, हाँ, सबको मिलेगा। उस लॉट में तो होगा। उस लॉट में वो होंगे, और 1,65,000 इज अ बिग नंबर Very good. एंड यू कैन एक्सपेक्ट इन रियलिटी इट कैन टेक टाइम। जी, बहुत ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ $27 ਜਿਹੜੀ ਪਰ ਆਵਰ ਦੀ ਰੇਟ ਹੈ, पे रेट है। एक गल राजप्रदीप जी आपने क्लियर कर दी कि इसमें और है, एंड नहीं है। यस, जो कंडीशंस है, एंड है जो स्टे है उसके अंदर, लाइक यू मस्ट बी इन न्यूजीलैंड 29 सितंबर 2021। यस, एग्जैक्ट डेट में बता दो 20। हाँ, वो एक पक्की कंडीशन है, वो होनी चाहिए। हाँ, उसके अंदर एंड है हाँ, जो है 20 जो 3 साल 29 सितंबर 2028 एंड Yes. उसके बाद फिर 820 डेज है कि उस 3 साल में, क्योंकि Yes. नेचुरल माइग्रेंट है, ओवरसीज जाएंगे, ट्रेवल करेंगे, अपनी होम कंट्री है किसी भी रीजन से। हमारे एक सुनने वाला का मैसेज आया था आपके प्रोग्राम से आने से पहले कि मेरे 800 दिन बनते हैं, हाँ जी, तो इज ही और शी एलिजिबल? वाल इसमें मैं ये नहीं बोलूंगा अभी कोई एक्सेप्शन, बिकॉज ये सिर्फ प्रेस रिलीज है। जो डिटेल है, जो पॉलिसी बनेगी, जो लॉ है, जो अमेंडमेंट सर्कुलर आएगा रिगार्डिंग इमिग्रेशन एक्ट एंड लॉ, जी, तो वो फिर आपका प्रोबेबली नेक्स्ट 1 मंथ में आएगा। जो इमिग्रेशन ने बोला है कि एंड ऑफ अक्टूबर दे विल कॉन्टेक्ट ऑल द एप्लीकेंट्स, एलिजिबल एप्लीकेंट्स। जी, जी। इज दिस विल बी ए टेम्परेरी रेजिडेंस वीजा, नॉट परमानेंट? अवनीत कौर पूछ रहे हैं। वाल सी, जो रेजिडेंस वीजा था उसमें टेम्परेरी नहीं होता, टेम्परेरी वर्क वीजा होते, जो टेम्परेरी वीजा कैटेगरी वो सेपरेट है। ये टेम्परेरी रेजिडेंस है, इट इज रेजिडेंस वीजा एंड सेकंड इज परमानेंट रेजिडेंस वीजा। दैट्स राइट। सो रेजिडेंस वीजा मींस यू, इफ यू आर इन न्यूजीलैंड यू आर रेजिडेंट फॉर लाइफ। एक्सीलेंट। और जो वीजा होता है ओवरसीज ट्रेवल। तो जो 2 साल के बाद जो आपको परमानेंट रेजिडेंट वीजा देते हैं वो ट्रेवल से रिलेटेड है कि इफ यू गो आउटसाइड न्यूजीलैंड तो उसमें टाइम पीरियड नहीं, आप 1 दिन रहो या आप 5 साल रहो, स्टिल यू कैन कम बैक टू योर होम कंट्री। तो बट इस 2 साल के अंदर है कि वो जो टाइम है कि परमानेंट रेजिडेंस वीजा के लिए कुछ कंडीशन है वो आपने पूरी करनी है, बट अगेन दैट्स नॉट रेलेवेंट टू दिस वन ऑफ रेजिडेंस वीजा। जी, अच्छा, आज सुबह सुबह मेरे पास 7 से 8 फोन कॉल आए। हाँ जी, उन सभी में से हर एक का कंसर्न था कि भाजी हम लोग एलिजिबल तो हो गए, हाँ। अभी आप वकील साहब को बोल के थोड़ी फीस कम करवा दो, क्योंकि वकील साहब को तो हमारे जैसे सैकड़ों लोग संपर्क करेंगे। करेक्ट। तो ये भी एक मामला अगले फेज में सामने आने वाला है। बिल्कुल। तो मैं भाईचारक तौर पे आपको एक अपील करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे लोग हैं, हमारे छोटे भाई बहन हैं, तो इनसे फीस थोड़ी कम वसूल कीजिएगा। नो नो, डेफिनेटली। देखो, ये एक तो हम 2 तरीके से काम करते हैं, ठीक है। एक तो जो हमारी लॉ फर्म है, हाँ, नहीं, बिल्कुल, और अच्छा भी है क्योंकि हम प्रो बोनो केसेस भी करते हैं जी। एंड आई कैन अंडरस्टैंड कुछ लोग ऐसे होंगे कि हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते, बहुत लोग हैं, बहुत लोग, ठीक है। तो जो ऐसा अफोर्ड नहीं कर सकते, केस बाय केस बेसिस पे, जैसे हम फ्री लीगल क्लिनिक करते हैं सैटरडेज, लॉकडाउन के दौरान वो बंद है, तो वी कैन डू प्रो बोनो केसेस एज वेल, डिस्काउंटेड फी एज वेल। इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स अबाउट कम्युनिटी वर्क, गेट द वर्क डन। You've been doing this from years anyway. Yes, correct. तो ऐसा वो कोई नहीं है कि हमारा फीस तो हमारी जो लीगल एसोसिएट का, जो राजन अशीमा का विजन है, वो है हाईली स्किल्ड। Yes. If you are highly skilled, you provide good service, money will follow.
तो उसी बिलीफ पे हम लोग काम करते हैं। ਲੀਗਲ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਪਾਪਟੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਊਡ ਸਪਾਂਸਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਪ੍ਰਾਊਡ ਸਪੋਰਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੌਕਰ ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, that's right, even at that time, I mean, मैं बड़े फख्र से इस बात का जिक्र करना चाहूँगा कि ग्राउंड लेवल से लेके जो कॉर्पोरेट टाइप फंक्शन होते हैं उनमें इनका एक ख़ास जो मकसद के साथ जो सहयोग है हमेशा कम्युनिटी में बना रहता है। तो राज और अशिमा ये दोनों जो हैं, ये एक ब्रांड नेम है, बड़े सालों से हैं। तो कल का दिन वैसे कैसा रहा, कितनी फोन कॉल्स आई, जैसे अभी फोन कॉल्स आ रही हैं आप देख रहे हो लगातार, yesterday morning it started 7 o'clock till 8 o'clock and it's every minute I was not able to attend every phone call। अभी आपको थोड़े और वकील भर्ती करने पड़ेंगे अपनी टीम। करेक्ट, हम 20 के आसपास तो ऑलरेडी हैं, so we are looking like another maybe 10 we need to recruit। अच्छा, मेरे हाथों में ये भी बता दीजिए, जैसे आपने वो कम्युनिटी क्लिनिक की बात की है, हाँ जी, मंडे टू फ्राइडे कितने बजे से लेके कितने बजे तक आप लोग ऑफिस में होते हैं? क्योंकि ऑफिस को ढूंढना आपका बहुत आसान है, मुझे पता है। करेक्ट, नेक्स्ट टाइम बिल्कुल, हमारा नेक्स्ट टू रेडियो स्पाइस ऑफिस है हमारा 31 ईस्ट मैकी रोड, फर्स्ट फ्लोर पे है, बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर। ऑफिस टाइमिंग हमारा मॉर्निंग 9 AM till 5:30, बट अभी लॉकडाउन लेवल 3 ऑकलैंड में है, तो हम फुल टाइम ऑकलैंड अभी काम नहीं कर रहे हैं ऑफिस में, लेवल 2 में ही आएंगे फुल टाइम। बट स्टिल जो हमारी सेक्रेटरी है, रिसेप्शन है, दे आर अटेंडिंग फोन कॉल्स इन ऑफिस, रिप्लाइंग ईमेल्स, एंड सेम वे में हम काम कर रहे हैं। आधा टाइम हम घर पे काम करते हैं, आधा टाइम ऑफिस में काम करते हैं, सो स्टिल गोइंग ऑन। एंड कल तकरीबन आई थिंक 400 प्लस फोन कॉल्स मैंने अटेंड करी हैं, जिनको एडवाइस किया हमने, सबको यही बोला। और आपके रेडियो के थ्रू, रेडियो स्पाइस के थ्रू मैं बोलना चाहूंगा, जो कांटेक्ट करना चाहते हैं, आई नो लॉट्स ऑफ पीपल लाइक 165,000 इन न्यूजीलैंड में है, लेकिन कल से ही ओवरसीज से भी कॉल बहुत आ रही है हमारे पास। ब्रिलियंट, कि हम कब आएंगे, हम इसमें क्वालिफाई होते हैं या नहीं होते। हाँ जी, बहुत से जो ओवरस्टे हैं उनकी भी कॉल आई मेरे पास कल, उन्होंने भी पूछा कैन वी क्वालिफाई इन दिस। तो ये मैं बता दूं कि जो ओवरसीज में है वो इसमें क्वालिफाई नहीं करते, जो ओवरस्टे हैं वो क्वालिफाई नहीं करते, बट वो भी होपफुल रहें। यस, क्योंकि जो इमिग्रेशन मिनिस्टर से हमारी जो डायलॉग होता है, अभी इसी मंथ जो डायलॉग हुआ था, प्रॉब्ली बिफोर क्रिसमस दिसंबर में ओवरस्टे के लिए भी कुछ ना कुछ आएगा। एंड रीजन ये नहीं है कि ये ऐसे ही कुछ करेंगे, ये है कि न्यूजीलैंड में वर्क फोर्स चाहिए, सॉलिड होगा, एंड दे वांट टू कंट्रीब्यूट। एंड जो आई थिंक उनको भी वर्कलोड बहुत ज्यादा हो जाएगा राज भाई। आई कैन इमेजिन दैट कि ऑल द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और पब्लिक सेक्टर दे ऑल अंडर सोर्स्ड। यही बात रहती नहीं, इसीलिए मैं बोल रहा हूं, से इतनी वर्कफोर्स लगा के 1 by 1 लेना पड़ेगा। अभी पार्टनरशिप या पेरेंट्स या ओवरस्टेयर्स या ऑफशोर स्टैक माइग्रेंट्स की बात, वो लाइन में है अभी, तो वो लाइन में है, तो हौसला छोड़ने की जरूरत नहीं है। नहीं, बिल्कुल। और ये भी इसीलिए कि अभी इमिग्रेशन के पास इतना ह्यूमन रिसोर्स नहीं, ऑफिसर नहीं है, इसीलिए इन्होंने इतना टाइम लिया कि दे आर नाउ रिक्रूटिंग इमिग्रेशन ऑफिसर्स। और नॉट इवन न्यूजीलैंड, इवन ओवरसीज वाले कई ऑफिसेज ओपन होंगे, ये मैं बता रहा हूं आपको, एंड दे विल बी वर्किंग। पर उनका जो टाइमलाइन वही है कि विद इन 1 year दे वांट टू जस्ट फिनिश इट, दे वांट टू बी एब्सोल्युटली रीसेट। Yes, of course, it will absolutely reset। हाँ, because pandemic ने काफी सारे lessons गवर्नमेंट को दिए हैं, कम्युनिटी को दिए हैं, एज ए ह्यूमन बीइंग इंडिविजुअल सबको मिले हैं, and they have learned, and now they want to come back with the force, with the right attitude। Well said। 2799439 बड़ा सुखाला जाए ना दा लैंडलाइन नंबर है जी, जिन्हें उन्होंने जिक्र किया 31 ਜਿਹੜਾ ਈਸਟ ਮੈਕੀ ਰੋਡ ਪਾਪਟੋਇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਆਸ਼ਿਮਾ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਜੋੜੀ ਦੇ ਨਾਲ 18 ਹੋਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਟੋਟਲ 20 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਰਵਿਸ ਵਿਦ ਸਮਾਈਲ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੀਗਲ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਦੀ ਟੀਮ ਵਜੋਂ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਪਾਪਟੋਇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਮੰਡੇ ਟੂ ਫਰਾਈਡੇ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸੈਚਰਡੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਲੀਨਿਕ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, राजीव दी टाइमिंग की है सैटरडे में 10 to 12, is it 10 AM to 12 noon, या एवरी सैटरडे। हाँ जी, बट अब लॉकडाउन में नहीं है, और जो स्कूल हॉलिडेज होते हैं उसमें हम नहीं करते, तो स्कूल टर्म में होता है पूरा। आई होप कि आप माइंड नहीं करेंगे, हम लोग प्लान कर रहे थे जब पहली मीटिंग थी हमारी इस प्रोग्राम से पहले, हम लोग सोच रहे थे कि आपका एक सेमिनार जो है वो यहाँ रेडियो स्पाइस पे करवाया जाए। बिल्कुल, तो उसमें आप लोग आके हमारे जो भाई बहन है उनको एक बार गाइड कर दीजिए, क्योंकि बहुत से लोगों के मन में सवाल हैं, तो either taking those questions over the phone
or even via email, I think face to face बात हो जाए तो ज्यादा अच्छी रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल, जब आप लेवल 2 हो जाएगा हाँ, नंबर्स रिस्ट्रिक्टेड रहेंगे तो विल डू दैट। सपोज 100 आदमी की हमें परमिशन मिल जाती है तो वी विल फॉलो दोज इंस्ट्रक्शंस। एंड हम लोग यहाँ पे ऐसा एक कम्युनिटी क्लिनिक जो है तो आप अपने ऑफिस की बजाय we can do it here, if you are kind enough, तो वो यहाँ कर देंगे, अपनी टीम के साथ आएंगे तो अच्छा लगेगा। जैसे आप इतने सालों से कम्युनिटी के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, बिल्कुल, तो हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप ये प्लीज विल बी फॉर्चुनेट enough, हमारे लोग चाहते हैं और हमारे जितने भी सुनने वाले हैं वो अक्सर ऐसे जो सवाल हैं वो लेके आते हैं। जस्ट बाट आपको सत श्री अकाल बुला रहे हैं, पंजाबी में लगा हुआ है नीचे, उन्होंने लगाया कि बाजी जेकर कोई पोस्ट स्टडी वर्क वीजा ते ECE स्टडी कर रहा, आप फुल टाइम जॉब कर रहे, सेकेंडरी टीचर रजिस्टर्ड है, 2017 है, दे इतने आए हुए ने कि वो एलिजिबल ने? यस, एलिजिबल हैं, जैसे कि प्रेस रिलीज के हिसाब से कि वो 2018 सितंबर से पहले आ गए हैं, ओपन वर्क वीजा पे हैं, दे विल क्वालिफाई। वंडरफुल वंडरफुल, थैंक यू फॉर दैट। राज जी, जिवें तुसीं जिक्र कीता कि 1 by 1 ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ कैटेगरीज ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ सरकार गौर कर रही है। अभी आपको क्या लग रहा है इस प्लान को इम्प्लीमेंट करने में? हालांकि सरकार की तरफ से ये बात क्लियर बता दी गई कि 1 साल में ये सारी चीज़ें जो है वो सॉर्ट आउट कर लेंगे, लेकिन इन 2 फेजेस में जब ये एप्लीकेशन आएंगी ऑब्वियसली ग्राउंड रियलिटी बहुत डिफरेंट होगी, बिल्कुल आपको भी पता है। हाँ। कौन कौन से बैरियर्स हैं जो हमारे देश के जो भाई बंधु यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं उनके लिए कौन कौन से बैरियर आ सकते हैं, उनको वो ओवरकम कैसे करें? नंबर 1 बैरियर तो आ सकता है जैसे अपने साउथ एशियन कम्युनिटी है, हेल्थ प्रॉब्लम, यू नो, क्योंकि जो इसकी रिक्वायरमेंट है मैं बता दूं, इसमें ना तो इंग्लिश चाहिए, आइल्स रिक्वायरमेंट नहीं है, पॉइंट सिस्टम नहीं है, पोजीशन नहीं है, ठीक है, पे रेट नहीं है, तो पीसीसी और मेडिकल वाला, तो पीसीसी मेडिकल इज मेन थिंग, दैट्स व्हाट आई से, यू नो, फर्स्ट थिंग इज आवर हेल्थ। तो जो लोग हैं, कई बार है भाई, अब न्यूजीलैंड में जैसे देखो हम बात करेंगे स्ट्रेसफुल लाइफ जी, यू नो, आपको आज से कल से पहले पता नहीं था हमारी पीआर हो जाएगी जी, जो माहौल हमारी एंजाइटी, स्ट्रेस, मेंटल हेल्थ का चल रहा था पिछले 2 साल से 3 साल से, यू कैन से इट टेकन यू टर्न। जितने मेरे क्लाइंटों ने फोन किया जो कल से पहले बात करते थे, सर हमारा कनाडा का क्या होगा, हमारा क्या होगा, हमारा कनाडा का करा दो, वहाँ किसी तरह आप हमें विजिटर पे स्टूडेंट, ऐसा तो नहीं किसी मेरे जैसे आपको कनाडा के लिए पैसे दे हूँ, उसी पैसे में आप न्यूजीलैंड की पीआर दिलवा दें तो ऐसे एडजस्ट कर लें थोड़ा बहुत। हाँ, नो लीगल फी की बात नहीं कर रहे हम, एनीवे वो तो एक अलग चीज होगी, मतलब मैं स्ट्रेस वाइज कह रहा था कि पीपल वर रियली वरिड अबाउट देयर फ्यूचर। तो ये आपकी जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन है उसमें यू टर्न हुआ कि ये ऐसे हो गया जैसे कि आपको यू नो, जैसे आपके हमारे गुरु साहिब होते हैं, यू नो, कि भी आशीर्वाद एकदम मिल गया, जो आपने मन्नत मांगी वो हो गया, एकदम आपकी दिवाली मन गई, यू नो, क्रिसमस हो गया। कि पीआर जिन लोगों ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मैं ग्लास हाउस में काम करता हूँ, 3 साल से न्यूजीलैंड में हूँ, लो स्किल वीजा पे हूँ, मैं तो $20 लेता हूँ, तो मेरी कभी पीआर हो सकती है। मेरे पास 2-3 इंक्वायरी है जो MIQ फैसिलिटीज में सिक्योरिटी ऑफिसर्स अपने बहुत हैं पंजाबी अभी, यस, तो वो सभी लोग पूछ रहे हैं कि मेरा क्या होगा, मैं स्किल्ड ये वो एसेंशियल वर्कर। मैं बोला यार अभी तो मसला ही कोई नहीं। हाँ, कि अगर आप 3 साल से हो तो हमें कुछ भी नहीं करना, योर ओपन वर्क वीजा, आपने अगर काम भी नहीं किया स्टिल यू आर क्वालिफाइड, तो इसके अंदर तो है ही नहीं कि यू नीड अ जॉब जी। अच्छा राज जी, प्रिंस गुलाटी जी हैं, he said Paji, I applied SMC in Feb 2020, I was waiting for result, what next for me now? Next is same March 2022, okay, very clear, one line answer, yes, one line, okay प्रिंस जी। ਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਭਾਜੀ ਟੋਟਲ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਿੰਨੇ ਆ ਜੀ ਇੱਥੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। माइग्रेट न्यूजीलैंड में पूछ रहे हैं, या नंबर ऑफ माइग्रेंट्स इन न्यूजीलैंड आई थिंक अभी जो अगर मैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट का बताऊं अराउंड 250,000 इंडियन सब कॉन्टिनेंट, या सो इट्स गुड। नवी पेंटर पूछ रहा है हेलो सर, चाइनीज है तो चाइनीज अराउंड 400,000। अच्छा, ये sold data we got it is in a different way. Brilliant good question Gurjeet. And Navi Pinder ji पूछ रहे hello sir, I have an inquiry, I applied for my WTR residency on 22nd of September, but due to level 3-4 INZ is not processing files and I don't have lodgement date yet online. Do you have any idea if I will be eligible for first phase of residency starting
Again, it's a technical question. As you know, paper application immigration is not processing now. Unka, what do you call, their documentation center is not working at full flesh. So when they will come, then they will lodge it. So as per 1st December 2021 timeline, actually he qualifies work to residence under process. You know, but it is not lodged yet. So probably, yeah, that's technical, you know. So it's locked out. So it's locked out. So if he's not in 1st December, he will be in on 1st March. So अच्छा ऐसा ही एक इंक्वायरी कल भी आई थी मेरे पास परमानेंट रेजिडेंसी के लिए एक स्किल्ड वर्कर ने वेल्डर है वो उसने एप्लीकेशन पहले से डाली हुई थी 3 महीने पहले डाल दी ओके तो अभी 3 महीने पहले मींस 2020 से पहले आज से 3 महीने पहले ओके दैट्स राइट एसेंशियल स्किल्स वीजा अप्लाइड यस दैट्स राइट तो उसके लिए क्या मशवरा है आपकी तरफ सेम थिंग इफ ही गेट हिज वर्क वीजा अप्रूव्ड एज अ वेल्डर he will qualify if he's in New Zealand for 3 years or this $27 ओके अगर उसको मिल रहा है अभी और यू नो उसने अप्लाई चलो पहले किया हुआ है but he's getting 27 he qualify definitely but again he can contact us as you're you know suggesting जिनको पूरा अपने सिचुएशन का आंसर नहीं मिल रहा और जो पर्सनल केस है वी वुड नॉट लाइक टू डिस्कस ऑन एयर तो वो हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं कभी भी लेकिन टाइम इनका वही रखो कि 10 अक्टूबर के बाद हमसे कांटेक्ट करें बिकॉज दिस इज द टाइम टू सपोर्ट द कम्युनिटी सपोर्ट द फ्रेजाइल पीपल यू नो जिनके क्विक क्वेश्चन है विद इन लाइक 1-2 क्वेश्चन जैसे पूछा स्ट्रेट अवे आंसर और मेरे को फोन करे स्ट्रेट अवे विद इन एज आई एम सेइंग एवरी मिनट आई एम गेटिंग कॉल Very good. You know, while talking to you, you can see it's not. How many messages you have? You know, it's like and before you and when I come, actually, I do on flight mode. You know, so अगर मैं आपका online होता तो flight mode पे मैं करता. Otherwise, we could 2 times. Remember, we cut. So I got phone. Very good. So that's how. Well, which is good actually. People rely on you. People Yeah. trust your services, and I'm sure कि आने वाले समय में भी ये चीज़ जो है वो काम आने वाली है कि कम्युनिटी में आप जैसे प्रोफेशनल लोग हैं तो हमें कोई फिक्र नहीं है बिल्कुल हम बड़े आराम से आपके ऊपर रिलाई कर सकते हैं अब And I know time to time आपको पता अच्छा दूसरा आपने क्वेश्चन पूछा था ना उनको हर्डल्स क्या आएंगे हाँ आई थिंक बैरियर्स क्योंकि पोटेंशियल हैजर्ड्स हमेशा नो से दिमाग में रहना देखो चाहिए जब तक रेजिडेंस वीजा आपका वीजा लेबल है अब तो इलेक्ट्रॉनिक जब तक वो आपके इनबॉक्स में नहीं आ जाता यू आर फ्रजाइल यू आर एट रिस्क जब वो डिसीजन होने के दौरान भी जैसे मैंने कहा मेडिकल शुड बी अप टू डेट अंडर कंट्रोल अगर आपको डायबिटीज वैलिडिटी ब्लड प्रेशर है कोई बात नहीं 3 साल तो आप अपनी मेडिकेशन एक्सरसाइज करो उसको अंडर कंट्रोल रखो ओके इफ इट इज अंडर कंट्रोल दे विल अप्रूव इट यू नो अंडर कंट्रोल नहीं है तो देन दे विल से इट विल बी अ बर्डन ऑन पब्लिक फंड्स कि भी वो डॉक्टर के पास जाएगा पीआरबी दे देंगे तो सब फ्री हो जाएगा इसका ऑल दैट इवन वीजा पे भी फ्री है बट दे डोंट वांट सिक पीपल टू गिव पीआर डेफिनेटली यू नो दोज विल बी बर्डन ये एक चीज होगी दूसरी चीज है लोग सिक नहीं होते गुड दे आर ओवर हैप्पीनेस ओवरवेल्म्ड जॉयफुल हैप्पी एंड व्हाट दे डू दे ड्रिंक मैं वही बोलने वाला था और दे आर्ग्यू विद समबडी एल्स और अफ़ज़ा पिएंगे हाँ तो वो और दे आर्ग्यू विद समबडी होता है ना कि जैसे मान लो हम भी 4 भाई बैठे हैं यू नो फ्रेंड्स हैं और यहाँ नहीं तो इंडिया की पॉलिटिक्स पे आर्ग्यूमेंट होगी जी यू नो कि देखो पंजाब में क्या हो रहा है हाँ you know and actually what is happening in Punjab you can see yes. आप लोगों के लिए वो भी हॉट होगा तो उस पे 2 बंदे आर्ग्यू कर रहे हैं and they start fighting yes you know so don't get this silly things first thing don't drink and drive because मैं यहाँ पे रेडियो पे बता दूं कि ड्रिंक करना कोई क्राइम नहीं है आप ड्रिंक करो जितनी मर्जी करो जैसे मर्जी करो बट यू शुड नो हाउ टू हैंडल इट you should know your limits as well don't take the decision to drive or argue with anybody whether it's your friends or your family sometimes they start fighting with family वो हम सारे केसेस छोटी सी बात कितनी बड़ी बन जाती है और वो कोर्ट में 1-2 दिन नहीं 1-2 साल लगते हैं सॉर्ट आउट करने में एंड स्टिल समटाइम यू गेट कन्विक्शन और वैसे भी इमिग्रेशन जो है वो पुलिस के पूछे बिना अगला कदम नहीं करती तभी इफ यू गॉट कन्विक्शन और यू गॉट चार्ज यू नीड टू डिक्लेयर तो जो आप कह रहे हर्डल दिस इज द हर्डल बहुत अच्छे पहले बताना जरूरी है तो अपना ना तो मेडिकल का अपना ध्यान रखो अपना जो 2-3 साल प्लस आपने इतने अच्छे निकाले हैं अगले 2 साल भी बहुत अच्छी तरह लिखो बिकॉज एज दे आर सेइंग इट्स अ हार्ड वर्किंग कमिटेड कम्युनिटी दे बिल्ड देयर फ्यूचर देमसेल्व्स दे क्रिएट वेल्थ बंदा जो है ये पैदल चल के अपने ऑफिस आता है इसके पास इतना पैसा है कि ये जब चाहे 2 टेस्ला लेके ऑफिस आए लेकिन ये बंदा पैदल आता है
तो ये फिटनेस की मिसाल है, ऐसी मिसाल पैदा करनी है आपको। हाँ, तो ये बहुत जरूरी है कि दो चीजें। तीसरी चीज, किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई फ्रॉड, मिसलीड नहीं करो, कोई इंफॉर्मेशन कंसील नहीं करो, बिकॉज सी दिस इज काइंड ऑफ आपके हाथों में लाके पीआर मिनिस्टर साहब ने दी है। बिल्कुल सही है, इससे ज्यादा और क्या होगा। उस चीज को डिनाई मत करो, उस चीज को कॉम्प्रोमाइज मत करो। अच्छा, गुरसिमरन का एक सवाल आया राज जी। हाँ जी, बोलते I came in country in January 2014. I am on ESWV at the moment. I was stuck in India due to COVID from 21st of Feb 2020 to 5th of Jan 2021. Am I eligible for first option new rules? Now he's here, but he was stuck for this particular period. Well, this one, as I'm saying, technical question, 821 days we need to count, and then let's wait for the policy to come. Yes. तो टेक्निकल है, पर्सनल है, as I said, we wouldn't like to discuss personally. गुरसिमरन जी, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੀਸਾਈਜ਼ਲੀ ਸਾਡੇ ਲਾਇਸੈਂਸਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਭਾਜੀ, ਆਈ ਐਮ ਵਰਕਿੰਗ ਐਟ ऑर्चिड, कैन आई अप्लाई फॉर रेजिडेंसी? जी बड़ा खुला या सवाल है ਤੁਹਾਡਾ, ऑप्शंस कम करना कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ओनली मैं बताऊंगा कि अगर आप पिछले 3 साल से न्यूजीलैंड में हैं, देन यू कैन डू, नो प्रॉब्लम। 3 साल से आप न्यूजीलैंड में नहीं है, कोई बात नहीं, ऑर्चिड में काम कर रहे हैं और आपका एसेंशियल स्किल्स वीजा लगा हुआ है उस पोजीशन पे, ऑर्चिड वर्क एंड ऑल दैट, वही आपका डिपेंडेंट वीजा नहीं होना चाहिए एज ए पार्टनर जी। तो 3 साल का है तो आप क्वालिफाई करोगे, अगर आप स्किल्स लिस्ट में हो तो आप क्वालिफाई करोगे। Wonderful. You can contact us. जुगराज जी कुक ने ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਾਣੇ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਬਲਾਈ ਕੋਫਤਾ ਖਿਲਾਉਣਗੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। बिल्कुल बिल्कुल, रेडियो स्पाइस टीम को पूरा होस्ट करें लंच और डिनर। जुगराज जी अच्छे क्वालिफाई कर रहे हैं, अच्छे दिन आ गए, ਤੁਸੀਂ क्वालिफाइड हैं, क्वालिफाई कर रहे हो बिल्कुल। एज ए कुक है इसमें, एज ए शेफ है, क्योंकि शेफ और कुक हैं उनको भी काफी प्रॉब्लम आ रही थी जी, बिफोर लॉकडाउन वीजा अप्लाई करने में। जो ये लोग क्वालिफाई करेंगे, जो शेफ थे, जैसे वर्क टू रेजिडेंस में काफी लोग अभी क्वालिफाई नहीं कर पा रहे थे बिकॉज ऑफ दैट 2 years वर्किंग एज ए CPD और हायर पोजीशंस, तो वो लोग भी है वो क्वालिफाई करेंगे। बिल्कुल सही। अमनदीप सिंह जी पूछ रहे हैं, माय वाइफ इज रजिस्टर्ड नर्स गेटिंग $27 per hour, but we didn't lodge EOI. Do we need to lodge one now? Do we eligible to apply in December or March phase? इट विल बी रजिस्टर्ड ऑक्यूपेशंस हैं। वीजा की इन्होंने डिटेल नहीं दी, कौन से वीजा पे हैं ये लोग, एसेंशियल स्किल्स वीजा पे है या जैसे पोस्ट स्टडी वीजा होता है इनका, ओपन वर्क वीजा उस पे है। अगर 3 साल है तो नेक्स्ट ईयर ही आएगा इनका, और अगर इनका क्योंकि रजिस्टर्ड ऑक्यूपेशन की कोई प्रायोरिटी इन्होंने अभी नहीं दी है कि दे विल बी डूइंग ऑन 1 December, सो इट विल गो नेक्स्ट ईयर। ओके। जो पूछ रहे थे पहले ऑर्चिड वाले जो मित्र थे, अभी वो बोल रहे हैं कि पाजी आई एम ऑन ओपन वर्क वीजा। हाँ, ओपन, या ही विल क्वालिफाई, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, दैट्स वन ऑफ द वीजा कैटेगरीज। जैसे उसमें आई डोंट नो आपके अभी चैनल पे मैंने बताया है जो 6 या 7 तरह के ओपन वर्क वीजा हैं इनके। ओपन वर्क वीजा, एसेंशियल स्किल्स वर्क वीजा, उसमें भी 2 हैं, मिड स्किल एंड लो स्किल। फिर आपका जो स्किल्ड माइग्रेशन कैटेगरी है उसमें भी आपका वर्क वीजा मिलता है व्हाइल योर एप्लीकेशन अंडर प्रोसेस। देन सिल्वर फन है, देन वर्क टू रेजिडेंस है, देन सेक्शन 61 वीजा है इसके अंदर, दे क्वालिफाई। देखो कितने लोग इसमें। तो अगर आप ओवरस्टे थे, बट उसका टाइम पीरियड है 6 महीने से ज्यादा ओवरस्टे नहीं होना चाहिए आपको, और आपका सेक्शन 61 अप्रूव है और आप करंटली सेक्शन 61 वीजा पे है, यू क्वालिफाई। वेरी लकी, वेरी लकी, वेरी लकी। अच्छा, सिमरन खैरा पूछ रहे हैं, सर मेरा $27 पे रेट है, ESWV है, so I'm not sure if he or she is asking about her eligibility for the residency. Then $27 रेट है, ESWV है, हाँ, essential skills work visa होगा। Yes, so she or he is eligible for residency। Yeah, $27 है तो है, तो क्योंकि इसमें टाइम लिमिट नहीं है फिर whether you are in New Zealand for 3 years or not। संदीप सिंह खालसा पूछ रहे हैं, ऐसे भाजी, is it the immigration only do
1,65,000 people for pathway residency, or it could be more depend on how many migrants are eligible. No, ये नंबर नहीं है. अगर आप प्रेस हाँ. रिलीज भी देखो तो इट्स अराउंड 100. Around, that's right. So this is not fixed जी, number. so maybe so this is और just जैसे मैंने आपको rough बताया, idea. ये तो उन्होंने देखा है जो करंटली इस कंट्री में डिफरेंट वीजाज पे है. जी. जैसे जी. मैंने बताया, अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, करेक्टर ठीक नहीं है, यू वांट टू बी इन दैट. जी, जी, definitely. Amrit Bhatti पूछ रहे हैं, I got essential skill work visa till April 2024, but I came India in April 2021. No, I'm stuck here. Oh, so he's overseas stuck. Yes. So he doesn't qualify. When I can come to, well, offshore stuck ਦਾ अमृत जी थोड़ा जा और patience रखना पैना. Believe it or नहीं, not. क्योंकि मिनिस्टर का इसमें क्लियरली है. Yes. On 29 September 2021, you must be in New Zealand. हाँ, That's the only first. यहाँ होना जरूरी है. So you're not there. अमृत भट्टी जी ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ. ਬੜਾ ਸਰਲ ਜਿਹਾ तो जवाब है. ਧੀਰਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ, डिपेंडेंट वीजा वाले भी एलिजिबल ने और नॉट. ये भी टेक्निकल क्वेश्चन मैं बता दूं इसमें. जो डिपेंडेंट पार्टनर वीजा वाले हैं इसमें क्वालिफाइड नहीं है. बट देयर इज वन कैटेगरी देयर, क्रिटिकल पर्पस विजिटर वीजा. So they are the partners again in that one. Technical question. Let the policy come in detail, then we can discuss. जो रजिस्टर्ड नर्स वाला था उनके पास ओपन वर्क वीजा है. So I think she is eligible. Definitely eligible. एंड परमिता जी, मैं आपको बताऊं इसमें जो जैसे पोजीशंस है ना, काफी लोग कंफ्यूज्ड हैं. हम नंबर एक तो इस वन ऑफ रेजिडेंस वीजा के लिए किसी पोजीशन की जरूरत नहीं है अगर आप 3 साल होते. ये एक बहुत बड़ी बात है. हाँ, पोजीशन सिर्फ जो लास्ट थर्ड ऑप्शन है, स्केर्स लिस्ट, उसके अंदर 4 है. लॉन्ग टर्म स्किल शॉर्टेज जिसमें वर्क टू रेजिडेंस लगता था, पीआर होती है, वो लिस्ट है. उसके अंदर इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, प्रोफेशनल्स, आईटी प्रोफेशनल्स, सिविल इंजीनियर, कंस्ट्रक्शन वाले, वो लोग हैं. उसके अंदर 2 हमारी कम्युनिटी के जो मोस्टली पीआर लेते हैं. एक तो शेफ होता है, एक डीजल मैकेनिक, एक इलेक्ट्रीशियन. बड़ी मुश्किल से मिलते हैं. वर्क टू रेजिडेंस है ये. हाँ जी, तो ये लोग हैं, तो वो क्वालिफाई कर रहे हैं उसके अंदर. दूसरी लिस्ट है जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, लो स्किल वाले. उसमें केयर गिवर, हेल्थ केयर असिस्टेंट, एक्सरे टेक्नीशियन, डेंटल टेक्नीशियन, वो रजिस्ट्रेशन मेन्यू. तो उस तरह के जो हेल्थ प्रोफेशनल हैं वो हैं जो डिसेबल वर्कर्स, रिटायरमेंट विलेज, उसमें काम करते हैं. हाँ, वो है. एक है उसमें रजिस्ट्रेशन प्रोफेशन है जिसमें टीचर है, नर्सेज हैं, डेंटिस्ट हैं, डेंटल हाइजीनिस्ट हैं, वो हैं. फिर एक लिस्ट है प्राइमरी इंडस्ट्री लिस्ट, जो मेजर है हमारी कम्युनिटी के लोग, जिसमें ये हॉर्टिकल्चर के जितने वर्कर्स हैं, एवरीबडी क्वालिफाई. ठीक है, विटीकल्चर वाले, फार्म वाले, देन योर बुचर, दे विल क्वालिफाई. Then your construction industry, cabinet makers, they will qualify in that. Then your manufacturing में जो जैसे मान लो ये भुजिया वाले हैं, मैन्युफैक्चरिंग, they qualify. जितने लोग हमारे फैक्ट्री में मशीन ऑपरेटर्स का काम कर रहे हैं, they will qualify in that one. और उनका पे रेट एनी पे $20 to $27. कुछ और राजी सवाल आ रहे हैं. Hi sir, we are here in New Zealand from October 2017 and we got essential visa in June 2021. Pay rate was $28 an hour, but we applied VOC after getting essential visa, which is still in process by immigration. So we are eligible or not? As I understand, they got essential skills work visa, correct? And VOC they applied. VOC applied. So that's okay. And इनका pay rate 27. हाँ. So already 28 है. Yeah, that's right. तो पहले भी 28 था और VOC में भी 28. बट VOC का मैं बता दूं, आई डोंट नो इफ दे अप्लाइड आफ्टर जुलाई. तो VOC नहीं है अगर इनका ऑक्यूपेशन लॉन्ग टर्म स्किल शॉर्टेज लिस्ट में नहीं है तो VOC नहीं होगा. इंटरेस्टिंग. धीरज पाल जिन्होंने बोला था कि डिपेंडेंट वीजा वालों का क्या होगा, ही इज कंफर्मिंग दैट ही इज हैविंग ओपन वर्क वीजा. ओपन वर्क वीजा क्वालिफाइड जी. सो क्वालिफाइड. धीरज पाल सिंह जी. जगदीश सिंह जी पूछ रहा है, व्हाट इफ वी चेंज जॉब एट दिस टाइम, will that impact PR anyway? No. Okay. No. Okay. Recently, बड़ा easy जवाब. Prince Gulati जी दोबारा पूछ रहे हैं, do I need again medical and PCC as I already applied SMC in Feb 2020? 23 years valid है वो. Validity. और इनका जो दिसंबर वाला है उसके अंदर आएगा because he has already applied. हाँ. So they won't ask him even PCC and medicals.
Wonderful. But during their time, as I'm saying, especially about PCC, be careful. Okay, very good. So बहुत सारी चीजें हैं अभी जो पर्दे के पीछे हैं, बिल्कुल, जो डिटेल में भी आएंगी, जब पॉलिसी रेडी होगी वो उस पे हम नजरसानी बहुत जल्द करते चलेंगे। जैसे आपने एक रफली आइडिया दे दिया कि 10 अक्टूबर के बाद हम लोग आपको ऐसे हाथ से पकड़ के दोबारा फिर स्टूडियो में ले आएंगे, बिल्कुल, और फिर आराम से बैठ के बातें करेंगे, एक एक सवाल के ऊपर जवाब मांगेंगे, बिल्कुल, और ऐसे ही मुस्कुराते हुए आप अपने जवाब देंगे। बिल्कुल जवाब देंगे। So thank you very much. As I said, we have discussed everything in detail and lots of questions you have taken. तो अगेन मैं आपके जितने भी व्यूअर्स हैं, दर्शक हैं, उनको यही बोलूंगा, अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो 10 अक्टूबर के बाद, 15 अक्टूबर के बाद आप मेरे साथ अपॉइंटमेंट बना सकते हैं। विल डिस्कस योर केस इन डिटेल एज ए पर्सनल लेवल, एंड आई होप majority of our community will qualify and they will take full advantage of this opportunity, make home New Zealand. And again, we want to thank you, Labour government, Honorable Prime Minister Jacinda Ardern, Labour team, and Christopher Foy, to working such a wonderful news for the community. No doubt. So thank you very much. उसमें आपका फिर मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन लोगों ने हमें बाद में ज्वाइन किया, उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि राज प्रदीप एक ऐसी शख्सियत हैं कि हमारे साथ हमेशा कंधे से कंधा मिला के इन्होंने कम्युनिटी के जितने भी रेफरेंडम वगैरह हम लोगों ने दिए, जितने भी हमारी जो मांगें थी, उसमें से जब कभी कोई टेक्निकल चीज़ जो राज प्रदीप की नॉलेज में है उस हिसाब से हमें कंट्रीब्यूट हमेशा करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। अभी काम शुरू हुआ है राज जी। बिल्कुल बिल्कुल, तो अभी स्टार्ट हुआ, पूरा एंड तक लेके जाएंगे। बिल्कुल एंड तक। हमारे जो माँ बाप के हैं, जो पेरेंट्स पॉलिसी है, अभी वो भी आएगी। बिल्कुल, अभी जो ओवरस्टेयर्स हैं, अभी जो ऑफशोर स्टक माइग्रेंट्स हैं, वो सभी सारे के सारे आएंगे, फिर स्टूडेंट वीजा भी आएंगे। बिल्कुल, फिर बात बनेगी। हाँ बिल्कुल, बिकॉज कम्युनिटी विल ग्रो बिगर एंड बिगर, एंड दिस इज अ ग्रेट कंट्री टू लिव एंड एंजॉय और raise your family. Brilliant, and we are very hopeful. We are very hopeful. So stay positive. As Raji said, जो भी potential barriers आपको नजर आते हैं, please PCC medical, even के one more thing I want to add on, जो आपके सर्टिफिकेट्स के बारे, जो बर्थ सर्टिफिकेट या मैरिज सर्टिफिकेट आपने जो वहाँ की रीजनल लैंग्वेज में होते हैं, उनको प्लीज ट्रांसलेट करवा के रखें। सो पेपर वर्क शुड बी हैंडी एंड हियर यू गो। चाहे दिसंबर में, चाहे मार्च में, जैसे आपकी वो लग जाती है एप्लीकेशन, हम लोग उम्मीद करेंगे कि 1 साल के अंदर अंदर क्रिस्टोफर फोई अपने वादे के मुताबिक बिल्कुल सब डन करें। या बिल्कुल, ताकि सबको रेजिडेंस मिल जाए यहाँ पे जी 2022 एंड 2023 जी। बिल्कुल। सो थैंक यू वेरी मच परमेंद्र भाई। जी लास्ट में थोड़ा पूछ लेते हैं। हेलो राज सर, इफ माय पे राइज वाज डन दिस वीक $27, is that fine? I think that's fine. Well, the policy says 29 September. I will stick with the announcement. 29 को अगर आपका 27 है तो आप क्वालिफाई करो। Yes. पे स्लिप के लिए रिक्वेस्ट कर दो अपने प्लेयर को। अच्छा, 1 लाख पे स्केल प्लस जो एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट है उसमें भी वेरिएशन ऑफ कंडीशन जैसे लीगली होती है वैसे होना चाहिए। सो इट्स नॉट के भी आपने सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए आपने ऐसे कर दिया, बिकॉज बाद में जो वीजा एप्लीकेशन प्रोसेस होता है उसमें माइनरली एवरीथिंग दे चेक द इंटेंशन एज वेल कि व्हाट्स द इंटेंशन। एक्सीलेंट। तो 1,65,000 ਦੀ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇੱਕ ਰਫ ਆਈਡੀਆ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਸ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਵਨ ਆਫ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਜੇ ਵੱਧ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ that's fine, है ना। एक पैंट भी एक स्टार्ट भी हो जाते हैं तो that's okay। हाँ, किसी का करते हुए फैमिली में जिसका हुआ है, अब अगर उसके they got kids जी, so it will go more। ਸੋ ਮਨਿੰਦਰ ਕਰਾਇਆ ਜੀ ਨੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਜੀ 1,65,000 ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਲੱਗ जाना जी। क्या बात है, आपके मुंह में घी चक्कर। जितनों का भी लग गया नंबर, अच्छी बात है, बाकी अगले लॉट में आ जाएंगे। yes they will be there। very nice। so thank you very much once again। Thank you very much। बहुत शुक्रिया राज, and sat sri akal to all your viewers। बहुत शुक्रिया। I can imagine how you have to follow up all those phone calls। yes and emails, you have to reply all those emails। It's just go on and go on so मैं उम्मीद करता हूँ कि अकेले आप ही नहीं, आपके जो स्टाफ मेंबरान हैं वो हमारी कम्युनिटी के जितने भी हमारे छोटे बड़े भाई बहन हैं उस सभी को बड़े आराम से हैंडल करेंगे, उनके हर एक सवाल का जवाब देंगे। बट एज यू मेंशन्ड अर्लियर, थोड़ा सा टाइम इनको देना पड़ेगा क्योंकि इनके पास भी जो पॉलिसी का सिर्फ ऐलाननामा आया है, तो उनकी जो डिटेल है जैसे वो आ जाएगी तो ही और हिज टीम विल बी एबल टू आंसर ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस प्रॉब्ली। तो ये मेरा मानना है।
तो हिंदी बोलते बोलते हो सकता है मैं बहुत सी गलतियां कर गया हूँ लेकिन जो हमारे पंजाबी भाई बहन है वो इजीली हिंदी समझते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड सपोर्ट। आप लोगों की सपोर्ट की वजह से लीगल एसोसिएट्स इतना बड़ा नाम बना, और आप लोगों की सपोर्ट की वजह से ही राज प्रदीप और आशिमा जो हैं वो कम्युनिटी में दे ऑलवेज टेंड टू पे बैक कि कुछ ना कुछ किया जाए। तो वो चीज़ जो है वो उस फ्लेम फ्लो में और भी अच्छे तरीके से चलेगी। आप लोग एप्लीकेशन तो आपने डालनी है, लेकिन उसमें आपको एक अच्छे वकील की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप अप्लाई कर सकते हैं लीगल एसोसिएट्स पापटोए में, और इनके पास मंडे टू फ्राइडे और बाद में सैटरडे को इनका कम्युनिटी क्लिनिक जो होता है वो 9 से लेके 12 बजे तक होता है। कम्युनिटी होता है हमारा 10 to 12 और 10 to 10 AM to 2 घंटे। सो यू हैव टू बी केयरफुल। आप मंडे टू फ्राइडे काम करते हैं तो प्लीज प्लीज प्लीज। और हमारी फर्स्ट कंसल्टेशन है वो फ्री भी है, हाफ एन आवर। सो अच्छा, हाँ, तो वो भी है, वो तो कोई दिक्कत और ये चीज़ तो याद रखनी, आधे घंटे की कंसल्टेशन फ्री है। सो थोड़ियां मौजा लग गई। लीगल एसोसिएशन टीम जी थोड़े बिल्कुल अपने गढ़ पापा टोए के हाजिर है। थोड़ा सारे का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करदा कि तुसीं इस गलबात का जरूर फायदा उठाया होगा। बहुत धन्यवाद। सत श्री अकाल।